नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दोबारा से हमारे फेवरेट यूट्यूब चैनल अतुल दुबे क्लासेस में। गाइस, आप लोग काफ़ी कमेंट कर रहे थे हिस्ट्री की वीडियो लाने के ऊपर कि हिस्ट्री की वीडियो लाइए। तो फाइनली आज आ चुकी है हमारी हिस्ट्री की वीडियो। ये पार्ट 1 है। इसमें हम हिस्ट्री प्राचीन भारत का जो इतिहास है उसे शुरू से पढ़ेंगे, एकदम बेसिक से पढ़ेंगे और एंड लेवल तक इसे पूरा कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्राचीन भारत के इतिहास को, यानी हिस्ट्री को। देखिए, अगर आप प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे, प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो प्राचीन भारत के इतिहासों को 3 खंडों में बांट दिया गया है, यानी 3 भागों में विभाजित कर दिया गया है। पहला है प्रागैतिहासिक काल। कौन सा काल है? प्रागैतिहासिक काल। दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल। और जो हमारा थर्ड है वो कौन सा है? ऐतिहासिक काल है। तो ये 3 भागों में प्राचीन भारत के इतिहास को विभाजित कर दिया गया है। तो अब सबसे पहले समझते हैं प्रागैतिहासिक काल कौन सा काल होता है। प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसमें हमें पुरातात्विक स्रोत मिले, लेकिन उस काल में कोई लिखित स्रोत नहीं मिला। मतलब इस काल में आप कह सकते हैं, इस काल में हमें पत्थर औजार तो मिले, लेकिन कोई ऐसी सामग्री नहीं मिली जिससे पता लगाया जा सके कि यहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा था। तो मतलब आप समझ गए होंगे कि ऐसा काल जिसमें हमें पत्थर उत्थर ये सब मिल गए, लेकिन कोई लिखित सामग्री नहीं मिली। मतलब वहाँ के लोगों का कोई लिखना उखना, चिट्ठी उट्ठी भेजना, ये सब हमें नहीं मिला। तथा इस काल को पत्थर का ज़्यादा प्रयोग किया जाता था। तो इस काल में क्या किया जाता था? प्रागैतिहासिक काल में, इस काल में पत्थर का ज़्यादा प्रयोग किया जाता था, बहुत अधिक मात्रा में। तथा इसी इसी कारण से जब पत्थर का ज़्यादा प्रयोग किया जाने लगा, तो इसी कारण से इस काल को हम पाषाण काल के नाम से जानने लगे। तो आपको समझ में आ गया होगा प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल कौन सा था? प्रागैतिहासिक काल ऐसे काल को कहते हैं जिसमें पत्थर का ज़्यादा प्रयोग होने लगा, तथा इस काल को हम पाषाण काल के नाम से जानने लगे। तो आई होप आपको प्रागैतिहासिक काल आसानी से समझ में आ गया होगा। अगला आता है हमारा आदि ऐतिहासिक काल। यहाँ आपको शो हो रहा होगा आदि ऐतिहासिक काल कौन सा काल होता है। देखिए, जिस काल में हमें पुरातात्विक स्रोत मिले, जिस काल में हमें मतलब पुरातात्विक स्रोत मिले तथा साहित्य के स्रोत भी मिले, मतलब लिखित स्रोत भी मिले, लेकिन हम उन्हें पढ़ नहीं सके, उसे हम क्या कहते हैं? आदि ऐतिहासिक काल। मतलब हमें यहाँ पर देखिए पुरातात्विक पत्थर औजार ये सब तो मिले कि वहाँ के लोग ये सब का यूज़ कर रहे थे, लेकिन हमें साहित्य के स्रोत भी मिले। साहित्य के स्रोत मतलब हमें कुछ लिखने की, वहाँ के लोगों की जो लिखनी चिट्ठी उट्ठी बेचते थे, वहाँ के हमें लोगों का वो भी मिला, लेकिन हम उसे क्या कर सकें? उसे हम पढ़ नहीं सकें। जैसे आप हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है, जो कि दाएं से बाएं लिखी गई है, उसे अभी तक कोई नहीं पढ़ सका है। तो ये आदि ऐतिहासिक काल में आ जाती है हड़प्पा सभ्यता। तो आदि ऐतिहासिक काल आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा काल जिसमें हमें पुरातात्विक स्रोत भी मिले, साहित्य के स्रोत भी मिले, लेकिन हम उसे पढ़ नहीं सकें, तो वो हो गया आदि ऐतिहासिक काल हो गया। एग्जाम्पल आप अपने पेपर में दे सकते हैं हड़प्पा सभ्यता का। अगला देखते हैं ऐतिहासिक काल के बारे में, समझते हैं थोड़ा। ऐतिहासिक काल, देखिए ऐतिहासिक काल कौन सा काल कहलाता है? ऐतिहासिक काल ऐसे काल को कहते हैं जिसमें हमें पुरातात्विक के स्रोत मिले तथा लिखित स्रोत भी मिले, जिन्हें हम पढ़ा गया और समझा गया। तो ऐतिहासिक काल में आपको दोबारा बताता हूँ, ऐतिहासिक काल किस काल को कहते हैं। ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसमें हमें पुरातात्विक स्रोत भी मिले, मतलब पत्थर औजार ये सब भी मिल गए, और लिखित स्रोत भी मिल गए, मतलब हमें जो लिखना उखना था, जो वहाँ के लोगों का कैसे रहना था, ये सारे हमें लिखित स्रोत भी मिल गए, और उसे पढ़ा भी गया, उसे पढ़ा भी गया और समझा भी गया। एग्जाम्पल दे सकते हैं वैदिक काल, मौर्य काल, बुद्ध काल। ये सारे ऐसे काल हैं जिसके हमें लिखित स्रोत भी मिले हैं, पुरातात्विक भी स्रोत मिले हैं, और उस जो ये लिखित शब्द मिले उसे हम पढ़ सके हैं। तो ये आगे हमारा ऐतिहासिक काल में। तो आई होप आपको ये 3 ऐतिहासिक, आधे ऐतिहासिक और प्रागैतिहासिक काल समझ में आ गए होंगे। तो अब बात करते हैं हम बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल के बारे में। इसको समझेंगे, फिर आने वाली वीडियो में समझेंगे आधे ऐतिहासिक काल को। तो सबसे पहले समझते हैं प्रागैतिहासिक काल को समझते हैं। देखिए, प्रागैतिहासिक काल को, इस काल की शुरुआत रॉबर्ट बुशफूट ने की थी। मतलब इस काल की शुरुआत किसने की थी? रॉबर्ट बुशफूट ने इस काल की शुरुआत की थी। उन्हें भारत का सबसे पहले इस जो ये प्रागैतिहासिक काल के अध्ययन के लिए सबसे पहला अध्ययन इन्होंने शुरू किया था। तो रॉबर्ट बुशफूट ने क्या काम किया था? प्रागैतिहासिक काल की शुरुआत की थी, और इन्हें सबसे पहले इसका अध्ययन माना जाता है प्रागैतिहासिक काल को। लेकिन जो ये रॉबर्ट बुशफूट थे साथियों, ये इतने सफल नहीं हो पाए जितने जागेन्स थॉमसन सफल हो पाए। क्या नाम है?
जगेंस थॉमसन। तो ये इतने ज़्यादा सफल नहीं हो पाए, शुरुआत तो इन्होंने की थी। तो जगेंस थॉमसन ने क्या किया, जो ये प्रागैतिहासिक काल है, कौन सा, प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में विभाजित कर दिया था, यानी 3 भागों में क्या कर दिया था, बांट दिया था। तो समझते हैं कौन से 3 भाग हैं। इधर आप देख रहे होंगे पाषाण काल, कांस्य युग और लोह युग। कौन कौन से हैं, पाषाण काल, कांस्य युग और लोह युग है। इन 3 कालों में प्रागैतिहासिक काल को विभाजित कर दिया गया था। अब आप लोग सोच रहे होंगे, काफी ये जो स्टूडेंट है वो सोच रहे होंगे कि ये कालों को कैसे बांट देता है, ये कैसे पता चल रहा है कि ये पाषाण काल है, ये कैसे पता चल रहा है कि कांस्य युग है, और ये कैसे पता चल रहा है कि लोह युग है। इन्हें समझते हैं। देखिए, कालों को कैसे बांटा जाता है, जब मानव द्वारा अपने अपने काल में कोई अलग अलग संसाधनों का प्रयोग करना, कोई अलग अलग वस्तु का प्रयोग करना, उसी के आधार पर कालों को बांट दिया जाता है। जैसे समझते हैं, जैसे आप अभी हैं तो आप अभी स्मार्टफोन का प्रयोग करते हैं, जो मेरी वीडियो देख रहे होंगे वो भी स्मार्टफोन से देख रहे होंगे। लेकिन जब हम थोड़े पुराने अपने पेरेंट्स और दादा के टाइम में चलते तो उस समय शायद फ़ोन भी नहीं होते थे। उस समय छोटे छोटे फ़ोन होते थे। तो उस समय क्या हो जाता था, वो तो मतलब वो पीछे काल में बांट देता था। उस काल में फ़ोन नहीं थे तो उस काल को भी कोई नाम दे दिया जाता है। और जैसे आज फ़ोन हो गए तो आज ये हमारे काल में फ़ोन होने लगा, फिर आने वाले काल में तो घड़ी में फ़ोन होने लगेंगे। तो ये कालों के हिसाब से बांट दिया जाता है। मतलब पहले मानो थोड़े वो इतने ज़्यादा विकसित नहीं थे, फिर थोड़े और विकसित हो गए, तो ऐसे कालों को बांट दिया जाता है। तो मानव द्वारा अपने अपने काल में कोई विशेष प्रकार की वस्तु का प्रयोग करते हैं, तथा उन्हें अपने अपने उपभोग के लिए आधार पर बांट दिया जाता है। उसी को हम काल कहते हैं। मतलब अपने अपने संसाधन पर प्रयोग करते हैं, और कुछ जैसे कोई पिछड़ा है तो वो जैसे कुछ ज़्यादा विकास नहीं कर पाया, फिर वो ज़्यादा विकास कर लिया उसने, फिर और ज़्यादा विकास कर लिया, तो वो उन कालों को बांट दिया जाता है। सबसे पहले समझते हैं पाषाण काल, कांस्य युग और लोह युग, इनके बारे में। देखिए, पाषाण काल कौन सा काल होता है, देखिए जिस काल में पत्थर का प्रयोग किया जाता है उस काल को हम पाषाण काल कहते हैं। हमने अभी ऊपर डिस्कस करा था कि पाषाण काल के बारे में। तो पाषाण काल कौन सा काल होता है, जिस काल में पत्थर का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग पाषाण काल के नाम से कहते हैं। अब आता है हमारा कांस्य युग। कांस्य युग क्या कहलाता है, देखिए जिस काल में मानव द्वारा अपने हथियारों का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, कांस्य युग कहते हैं। कांस्य युग किसे कहते हैं, जिस काल में मानव अपने जो पत्थर के जो बने हथियार थे उसका प्रयोग करने लगे। मतलब देख सकते हैं कि कालों कैसे विभाजित कर दिया। पहले पत्थर का प्रयोग करते थे, फिर ये लोग क्या काम करने लगे, पाषाण काल के लोग धीरे धीरे क्या काम करने लगे, पत्थर से औजार बनाने लगे। औजार बनते बनते ये आ गए कांस्य युग में। तो कांस्य युग क्या हो गया, जिस काल में मानव ने अपने द्वारा हथियारों का प्रयोग करने लगा उसे हम लोग कौन सा काल कहते हैं, कांस्य युग कहते हैं। अगला आता है हमारा लौह युग। कौन सा, लौह युग। जिस काल में मानव के द्वारा लोहे का प्रयोग किया जाने लगा उसे हम लोह युग कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा लोह युग किसे कहते हैं, जिस काल में मानव ने लोहे का प्रयोग किया उस काल को हम लोह युग कहते हैं। अब देखिए, हम आपको एक तीनों कालों के बारे में समझ में आ गए होंगे, आई होप। तो अब चलते हैं, एक और मुख्य पॉइंट है, एक और मुख्य पॉइंट है, ये आपको पेपर में पूछ सकते हैं कि भारत के पुरातात्विक जनक कौन थे। भारत के पुरातात्विक जनक कौन थे, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक माना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने रख लिया था साइड में, इसलिए आपको बता दूं। अब हम समझते हैं कि ये जो हमने अभी पढ़ा, पाषाण काल, कांस्य युग, लोह युग, तो अब सबसे पहले समझते हैं पाषाण काल का। तो देखिए, पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित कर दिया गया है। पहले प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में विभाजित करा, पाषाण काल, कांस्य युग, लौह युग। अब जो पाषाण काल है उसको भी 3 भागों में विभाजित कर दिया गया है, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। कौन सा है, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो फिलहाल जो हमारी आने वाली हिस्ट्री की वीडियो होगी उसमें मैं आपको डिस्कस इन तीनों के बारे में, जो पार्ट 2 आएगा, इन तीनों के बारे में आपको आसानी से समझा दूंगा। लेकिन अभी मैं आपको पूर्व पाषाण काल के बारे में थोड़ा सा समझा देता हूँ। फिर जो वीडियो आएगी उसमें भी आपको दोबारा समझाऊंगा, लेकिन समझा दे रहा हूँ इसमें भी। देखिए, पूर्व पाषाण काल के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। इसका काल, जो पूर्व पाषाण काल का जो था वो 25 लाख बीसी से लेके 1 लाख बीसी तक था।
तो इस काल को माना जाता है। अभी आप यहाँ पर ज़्यादा गौर मत कीजिए, क्योंकि अगले आने वाले पार्ट में मैं पहले आपको BC कैसे निकलती है, ईसा पूर्व कैसे निकाला जाता है, तो इनके बारे में बताऊंगा, तभी आप समझेंगे। तो अभी आप इसको इतना ज़्यादा वो मत कीजिए कि ये सब ये है। तो आने वाली जो वीडियो होगी उसमें आपको पूर्व पाषाण काल, जो पूर्व पाषाण काल आएगा उसके बारे में बताऊंगा। देखिए थोड़ा सा इसके बारे में एक और मुख्य पॉइंट है, जो पूर्व पाषाण काल है उसको 3 भागों में विभाजित कर दिया गया है। इसको भी 3 भागों में विभाजित कर दिया गया है, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उच्च पाषाण काल। तो ये जो हमारा आने वाला पूरा होगा हिस्ट्री का, जो पूरा हमारा सीरीज आएगी, उसमें हम पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के बारे में समझेंगे। अभी मैंने आपको सिर्फ बेसिक समझाया, क्योंकि अगर मैं आपको पूरा लेके चलूँ तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अभी मैंने आपको बेसिक समझाया, और बेसिक कहने के बाद आपको ये सारे तीनों करा दूंगा। फिर हमारे हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, आदि ऐतिहासिक काल में ऐतिहासिक, फिर हम ऐतिहासिक काल समझेंगे जिसमें हमारा वैदिक काल, मौर्य काल, बुद्ध काल, ये सारा हो जाएगा। तो ऐसे धीरे धीरे करते करते हम 30 वीडियो में मिनिमम मान के चलिए, 30 वीडियो में हम हिस्ट्री को पूरी तरीके से ख़त्म कर लेंगे, जो हमारा प्राचीन भारत की जो इतिहास है उसे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो आज की हिस्ट्री की, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और लाइक करिए इस वीडियो को, और कमेंट करके ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ऐसी हिस्ट्री की सारी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट ज़रूर करना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।